अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। ओके, कल हमने जो है बीए स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में उसका डिफरेंस किया था हॉलिस्टिक वर्सेस एलोपैथिक मेडिसिन का। आज जो है हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डिफाइन इज ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन क्या होता है। पर्सन बेसिकली ऐसा ह्यूमन बींग होता है जिसमें ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, किस चीज़ के, माइंड हो गया, उसकी बॉडी हो गई, उसका स्पिरिट हो गया। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, इनका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ साथ एक बैलेंस में रहेंगे। ये सारे मिलके जो हैं उस ह्यूमन बींग को हम कहेंगे वो ह्यूमन बींग इज़ अ पर्सन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें बहुत सारे ना एक्सटर्नल फोर्सेस का सेट होता है। ठीक हो गया, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे हेल्थ और डिजीज़ के एक्सपीरियंस को। ठीक हो गया। अब इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस आ सकते हैं, हमारी फैमिली आ गई, हमारा कल्चर आ गया, हमारे सोशल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ गए, हमारी एक्सेस कितनी हेल्थ केयर को। ठीक हो गया, हमारी क्वालिटी क्या हेल्थ केयर की। ये सारे जो हैं एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या करते हैं, हमारे हेल्थ बिलीफ को जो है शेप करते हैं। ठीक हो गया। और एटीट्यूड और बिलीफ जो है ना, वो हम अपने एनवायरनमेंट से जो सीखते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये या तो हमारे उस जो हमारा बिलीव होता है हेल्थ के ऊपर, उसको सपोर्ट करें या फिर उसको डिस्टर्ब कर दें। और उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी माइंड और स्पिरिट में एक बैलेंस होगा ना, उसकी भी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। वो जो है का बैलेंस स्टेट में नहीं रहेगा। That is known as environment of all these set of factors. ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ। की हेल्थ क्या होती है, हेल्थ में बेसिकली हमारा बॉडी माइंड और स्पिरिट होता है। ठीक हो गया। और इसमें ना एक बैलेंस होता है। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो एक डायनेमिक स्टेट में होते हैं ये, तो बेसिकली हेल्थ क्या होती है, डायनेमिक स्टेट होती है, हम वेल बीइंग होते हैं। ठीक हो गया। किस तरह अचीव होती है कि हमारे जो 3 एलिमेंट्स होते हैं बॉडी माइंड और स्पिरिट के, उनमें जो है एक बैलेंस होता है। ठीक हो गया। अब इनमें जब बैलेंस होगा तो वो ये उसको हम बोल देंगे डैट पर्सन इज़ हेल्दी। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है, ऐसा पर्सन होता है जो हेल्थ को ना सिर्फ किसी डिजीज़ को ट्रीट करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो है ना हेल्थ को सपोर्ट भी करता है। ऐसे पर्सन को हम कहेंगे वो फिजिशियन या डॉक्टर हो गया। ठीक हो गया। और जो हॉलिस्टिक मेडिसिन का प्रैक्टिशनर होता है, उसका बिलीव ये है कि हेल्थ जो है ना किस चीज़ का रिजल्ट है, उसमें ना इंटरेक्शन होता है या रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान, पर्सन के दरमियान, उसके इन्वायरमेंट के दरमियान और फिजिशियन के दरमियान। ठीक हो गया। ये थी डिफाइंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हॉलिस्टिक मेडिसिन, जो फिजिशियन या डॉक्टर होते हैं ना, उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से करेक्टर्स हैं उसमें, उसको ये बिलीव होना चाहिए कि जी उस हीलिंग एक्ट में पोटेंशियल होता है। मतलब कि कोई भी इलनेस अगर हुई है, उसका ये बिलीव होना चाहिए कि वो इलनेस जो है ना वो हीलिंग की तरफ लेके जाएगी, और एट द एंड इंसान जो है बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसमें ये है कि उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सुन सके अगले बंदे को और उसको एम्पथाइज करना चाहिए। वैसे भी जो भी डॉक्टर होता है उसको एम्पैथिक होना चाहिए, सिंपैथी नहीं देनी कभी भी। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि वो दूसरे इंसानों के वकार को जो है ना इज्जत दे, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट वन इज़ उसमें इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो दूसरों के ओपिनियंस को जो है ना वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन एक जैसा नहीं होता, हमारे ओपिनियंस दूसरे पर्सन से डिफरेंट होते हैं। इसलिए डॉक्टर में इतनी या फिजिशियन में इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो दूसरे के ओपिनियन को बर्दाश्त कर सके। उसमें एक स्पिरिट होना चाहिए, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्रिएटिव थिंकिंग को जो है ना साइंटिफिक थॉट्स के साथ मिक्स कर सके। ठीक हो गया। और उसने कभी भी जो है ना कोई भी हैवी सर्कमस्टांसिस हैं, कोई भी ऐसी डिजीज़ या इलनेस उसके सामने आई, उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, उसने कभी गिव अप नहीं करना। ठीक हो गया। उसने हमेशा एक उम्मीद माननी है कि हाँ ये जो है ना डिजीज़ या इलनेस या जो भी हमारी सर्कमस्टांसिस है वो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सारे थे अकॉर्डिंग टू हॉलिस्टिक मेडिसिन, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिशियन में होने चाहिए। ठीक है। डेट्स ऑल फॉर इट नाउ। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह चैप्टर 2 वो हम कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।